मेवाड़ राज्य भारत का वह राज्य जिसने अनेकों शूरवीरों को जन्म दिया। आज मेवाड़ राजघराने के महाराणा हमीर सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस शूरवीर हमीर सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपना सारा जीवन देश प्रेम के लिए दिया। आज मैं मेवाड़ राजघराने के महाराणा हमीर सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वह राजघराना है जिसे मेवाड़ की मिट्टी ने जन्म दिया। आज उस शूरवीर शासक का नाम था महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया। ये बचपन से ही प्रतापी थे। सर्वप्रथम राणा की उपाधि इन्हीं के नाम के आगे लगाई गई। शुरुआत में इनका जो जीवन था वह काफ़ी कठोर था। राजघराना ना रहा बल्कि इनका जो घर था वो जंगल था। इनके पिता का नाम हरि सिंह सिसोदिया था। यह रावण रतन सिंह के मंत्री थे। इन्होंने चित्तौड़ युद्ध पर खिलजी ने आक्रमण किया, तब इन्होंने भी चित्तौड़ युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। चित्तौड़ युद्ध के समय सभी बच्चों को युद्ध क्षेत्र से बाहर जंगलों में छोड़ दिया था। वह सभी राज्यों में इसलिए होता था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो अत्याचारी हैं उन बीच में यदि प्रजा में यदि बच्चे हैं तो बच्चे और औरतों को जंगलों में छोड़ देते थे, क्योंकि उनके बच्चों आगे चल के बड़े होकर वह राज्य के काम आ सकते थे। सीधे तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहादुर बनकर अपने राज्य को सुरक्षित रख सकते थे भविष्य के तौर पर। यह रावण रतन सिंह के चचेरे भाई के बेटे थे। बाद में चित्तौड़ की प्रजा ने इनके शूरवीरता को देखकर इन्हें अपना महाराणा चुना। वह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिसोदिया परिवार का कोई भी बच्चा नहीं बचा था। बस यही एक बच्चे थे जो सिसोदिया कुल के खून थे, इसलिए इन्हें महाराणा चुना गया। राणा हमीर सिंह का शासन 1314 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहा। 13वीं शताब्दी में महाभारत के भांति इन्होंने घनघोर युद्ध किया। वह भारत के राजस्थान के मेवाड़ के एक योद्धा थे, एक शासक थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने घोइलों की सिसोदिया राजवंश की शाखा को मेवाड़ से सत्तारूढ़ कर दिया। हमीर सिंह ने सुल्तान का जो शाखा थी मेवाड़ में, जो उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था, वो राजपुताना में से था, वो क्षत्रिय था, इसलिए उसे सत्तारूढ़ कर दिया क्योंकि वह एक विश्वासघाती था। इनसे पहले गोइलों की रावल शाखा का शासन था, जिनके प्रथम शासक बप्पा रावल थे और अंतिम रावल रतन सिंह थे। मेवाड़ राज्य के इस शासक को विषम घाटी पंचानन संकट काल में सिंह के समान के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर सिंह को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध में दी। पंचानन एक नदी थी। पंचानन 5 राज्यों के बीच में एक भूमि थी जहां यह युद्ध लड़ा गया सुल्तान और हमीर सिंह के बीच में। सिसोद गांव के ठाकुर राणा हमीर सिंह सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे। सिसोद एक गांव था जो कि मेवाड़ राज्य में था और वह भीलों के करीब था। भील मतलब जंगली, जो जंगल में वास करते थे उन्हें भील बोलते थे उस दौर में। सिसोद तथा इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता। राणा हमीर हरि सिंह के पुत्र तथा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह इनके दादाजी थे। वह भी रावण रतन सिंह के पिता के समय मंत्री थे, जिन्होंने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ को खैरवाड़ा उदयपुर नामक स्थान को केंद्र बनाया। जब ये वहाँ के राणा बने तो इन्होंने अपने जो वर्तमान में उदयपुर है उस स्थान को अपना केंद्र बनाया, मतलब राजधानी बनाया। राजस्थान के इतिहास में राणा हमीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सत्ता को उखाड़ फेंका था, मुस्लिम सत्ता को।
मेवाड़ की विषम परिस्थिति के होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजय श्री प्राप्त की। चित्तौड़ जब वह युद्ध हुआ तो उसमें कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही थी कि राजपूत ही इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि सेना क्षमता कम थी। उसकी 76,000 की सेना थी और इनकी 26,000 की सेना थी। उनके पास ऊँट, हाथी, घोड़े, सैन्य बल सब ज़्यादा था। उनका शस्त्र भंडार बड़ा था, इनका शस्त्र भंडार छोटा था, इसलिए कोई परिस्थिति नहीं थी। इस प्रकार 1326 ईस्वी में राणा हमीर सिंह को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। विषम घाटी पंचानन जो है, ये इन्हें उपाधि दी थी वहाँ की प्रजा ने। सिसोदिया राजवंश जो कि गोयल वंश की एक ही शाखा है। गोयल वंश और सिसोदिया ये एक ही वंश थे। ये बप्पा रावल का ही वंश है। मैं आपको बराबर बता रहा हूँ, ये बप्पा रावल का ही वंश है। इन्होंने भी बप्पा रावल को माना और गोयल वंश ने भी बप्पा रावल को माना। इन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कराया। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह युद्ध 1336 को हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि तुगलक ने आक्रमण क्यों किया। हमीर सिंह ने दिल्ली के सुल्तान के चौहान जागीरदार मालदेव के बेटा जैजा को बेदखल करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। खिलजी के बाद खिलजी ने मेवाड़ पर जैजा के बेटे को बेदखल कर दिया था। जैजा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर जा पहुंचा। इसी कारण सुल्तान ने अमीर देव पर आक्रमण किया। सिंगौली युद्ध के परिणाम राजपूतों के पक्ष में निकले। वह कैसे निकले आपको बताता हूँ। 1336 में सुल्तान राजपूतों की ये लड़ाई काफ़ी अहम रही। आज यह स्थान सिंगौली वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इस युद्ध में अमीर सिंह ने तुगलक सुल्तान की सेना को हराया और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने के लिए सुल्तान को गिरफ्तार कर अपने कैद में रखा था। जैजा तुगलक को हराने के बाद अमीर सिंह ने उसे कैद कर लिया और उसे 3 महीने के लिए चित्तौड़गढ़ में बंदी बनाया। सुल्तान द्वारा अजमेर, रणथंभौर, नागौर और सोपोर को सौंपने के बाद उसने तुगलक को रिहा कर दिया और फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए और 100 हाथियों का भुगतान और 5,000 अश्व दिए। ये शर्तें रखते थे। जब कोई योद्धा कोई राज्य जीतता था तो उसे शर्त के अनुसार रुपए कर दिया जाता था और वह उसे फिर कर देने लगता था। तो सोचिए उस समय के दौर में राणा हमीर सिंह ने, जिसकी पूरे भारत में सल्तनत थी, उसने शर्त के अनुसार हमीर सिंह को सिर झुकाकर अपनी तलवार उनके चरणों में रखकर वो शर्त मानी और उन्हें 5 राज्य दिए। तो सोचो कितनी बड़ी बात थी उस समय उस सुल्तान के लिए, कितनी शर्मसार बात थी ये। राणा हमीर सिंह यह युद्ध क्यों जीते? क्योंकि उनके अंदर क्रोध था कि उनके चाचा को उनकी महारानी पद्मावती को क्रूर दृष्टि से देखा था। इसलिए इन्होंने यह युद्ध लड़ने से पहले केसरिया रंग पहना, अंतिम युद्ध किया। इस युद्ध को साका कहते थे। अतः इनके पास खोने के लिए कुछ था तो वो इनका था क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म निभाते हुए इन्होंने अपने आप को संकल्प लेते हुए एकलिंग जी के बारे में बताता हूँ। एकलिंग जी इनके पूर्वज थे। एकलिंग जी इनके भगवान थे। एकलिंग जी इनके इष्ट देव थे। और मैं आपको बताता हूँ, एकलिंग जी भोले बाबा थे, शिव थे एकलिंग जी। उनके सामने संकल्प लिया। अंतिम युद्ध करने से पहले इन सभी 26,000 सैनिकों ने
योद्धाओं ने कस्में खाई कि हम इस युद्ध को जीत के रहेंगे, और जिन्होंने हमारी महारानी पर क्रूर दृष्टि डाली थी उनको मिटा देंगे, इस मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए इन्होंने ये युद्ध जीता। यह युद्ध इतना भयानक था कि 5 राज्यों के बीच में इनका किसी भी राज्य ने साथ नहीं दिया, अकेले थे। इसमें भील प्रजाति ने भी युद्ध किया, और भील थी। यहाँ तक कि कुछ हमीर सिंह जो बचपन में जंगलों में रहे थे, उसमें कुछ अश्वों ने भी साथ दिया। सुनते हैं कि एक अश्व ने सुल्तान के 26 अश्वों को धूल चटाई थी। इसमें हमीर सिंह के 2 हाथियों ने 7 सुल्तान के हाथियों को मार गिराया था। परिणाम क्या निकले? परिणाम अमीर सिंह ने अजमेर, रणथंभौर, नागौर, सोपोर पर अधिकार लिया। इन सभी राज्यों पर जब हमीर सिंह ने अधिकार प्राप्त किया तो उन सभी राज्यों ने इनके शासन को मान्यता दी। इनका शासन 38 वर्ष का रहा। इनकी मृत्यु 1378 में हुई। इनका साम्राज्य आगे चलकर इनके पुत्र शेर सिंह राणा बने। उनके शासन काफ़ी मजबूत रहे। हम किसी भी राज्य को जीतते हैं तो उस समय उस शासन को मान्यता यदि सभी लोग देंगे तो वह शासन अच्छी तरह चल पाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मैं आपके लिए ऐसी प्राचीन भारत के माध्यम से मैं अनेकों कहानियाँ लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।